एक फुलिश होऊंगा अगर मैंने तुम्हें डेड पेट पे भेज दिया। एल्डर मुंह मत करिए। वो कहता है हेयर ये लास्ट बोतल है पिल की, ये ज़्यादा नहीं है, बस ये लास्ट थिंग है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो कहते हैं यू शुड नॉट वरी अबाउट मी, इसे छोड़ दीजिए। वो कहता है डोंट वरी, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तभी वो खून खांसता है। वो कहता है एल्डर, वो कहता है एल्डर प्लीज काम और एंगर, ये सारा मेरा गलती है, मेरे को आपको अपना मास्टर बनने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। वो कहता है जग जाओ जग जाओ जग जाओ। वो कहता है कि इफ ओनली, तभी उसे कोई टिंग आती है। वो कहता है कि तुमने एक पिल दी है तो तुम्हें उसका 6 टाइम्स, मतलब कि यार 600 टाइम्स मिल जाता है भाई। एपिसोड 2 में कहता है ये इन्फिनाइट गोल्डन पिल, ये सिंगल इन्फिनाइट गोल्डन पिल जो है भाई, वो मतलब कि कॉन्करेंट एनर्जी की भाई 10,000 के बराबर होता है। वो कहता है अब मैं इसे कंज्यूम करके ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मेरी सारी इंजरीज हील अप हो जाएंगी। भाई मेरे को ये 20 साल से चाहिए था और मेरे को फाइनली मिल चुकी। वो कहता है मैं 20 साल पहले आ गया था एक कार एक्सीडेंट की वजह से इस वर्ल्ड में। वो कहता है और मैंने सोचा था कि मेरे को भी ग्लोरी मिलेगी, मैं नोबल फैमिली में हूँगा और एक एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, ब्रेक थ्रू करूँगा फाउंडेशन एस्टेब्लिश बिफोर द 10 ईयर ओल्ड। बट मैंने इस होमवर्क सेक को 15 ईयर एगो ज्वाइन कर लिया था। मेरी कल्टीवेशन तब से ही एक जगह पर रुक गई है, मतलब कि इतनी सी भी नहीं बढ़ी, और इसलिए मैं मजाक का पात्र बन गया था। लेकिन हेवन ने मुझे एक और चांस दे ही दिया भाई। मैंने वो कहता है सिस्टम, लेकिन तुम करते क्या हो? वो कहता है कि जैसा कि इसका नाम है, अगर आप डिसाइबल को कुछ भी दोगे तो उसका मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा आपको रिवॉर्ड में। वो कहता है कुछ भी, चाहे स्किल्स भी। वो कहता है हाँ कुछ भी, जैसे कि अगर आपने कोई स्किल आपने सिखाई अपने डिसाइपल को तो उसका आपको 200 टाइम्स की कल्टीवेशन भी मिल सकती है। और अगर किसी स्किल में मास्टरी करता है आपके अंडर तो आपको उसका भी 200 टाइम्स गाइडेंस मिल सकती है। मतलब एंड नंबर, मतलब कि वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा नंबर्स। वो कहता है सो इफ़ आई गिव दिस गोल्डन बिल टू माई डिसाइपल नाउ, क्या मैं उसका भी एंड टाइम मिल सकता है? वो कहता है नहीं, नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सिस्टम ने दिया है तो ये इन्फिनाइट लूप हो सकता है इस टाइप का। ये मेरी कहना होता है। हाँ अगर वो कुछ टेक्निक वगैरह देता है तो उसका फीडबैक जरूर मिल जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है था जैसा कि एक्सपेक्टेड था ये इन्फिनाइट एक्सप्लॉइट लूप नहीं हो सकता। इन दैट केस मेरे को ये लेना पड़ेगा, इसे अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज और ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और वो कहता है मास्टर प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको फोर्स नहीं करूँगी। वो कहता है और मैं रिवेंज भी नहीं लूँगी, मेरे को भाई कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ आप वेकअप हो जाओ। वो कहता हूँ सीरियस याद रखना मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं तुम्हें टीच करने वाला हूँ, नेवर ईज योर रिवेंज ऑन द एनिमीज। और अभी से वो कहता है वूफैंग ईजिएस्ट रिक्वेस्ट एल्डर, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने डिसाइबल के तौर पे लो। और यहाँ पर ये टेक्निक है, सीक्रेट मैनुअल है जुआन जुआन की, और ये 6th वीक होता है। वो कहता है और मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ एल्डर वांग। वो कहता है एक सिंसियरिटी के टोकन के तौर पे। वो कहता है एल्डर जुआन ने एक अच्छा डिसाइबल बनाया है और ये एल्डर ऑफ चीफ एम्प्लॉयर होता है लॉ हॉल का, और ये होता है वोंग फैंग। वो कहता है वंस एरोगेंट टू टॉप जीनियस ऑफ द होम एंड सेड आल्सो हैज हिज इस टाइप के दिन भी। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ अपना, लेकिन वो अरेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम रूलर ऑफ द डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो स्पिरिचुअल रूट चाहिए मुझे। वो कहता है ये लो तलवार, और उसके लिए आओ स्पिरिचुअल रूट, और मैं तुम्हें अपने पर्सनल डिसाइबल के तौर पर ले लूँगा। गुड वियर ऑफ दिस रूलर वंस इट ड्रोन ब्लड, ये इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक सीक्रेट मेजर। एल्डर वांग अब मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। और इस मिशन में बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ। तभी उसे एक अटैक आके लगता है और वो किसी में जाके धंस जाता है और खांसने लगता है और इसी के पेट में लग जाता है। वो कहता है मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जर्नी अभी मॉर्टल की बस बिगिन हुई है। कौन है ये जुआन जुआन, अगर तुम्हें मेरी रूट चाहिए तो खुद से आके ले लो। और भाई इसी के साथ इसका दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार ये मैं अभी इतने छोटे छोटे 5 मिनट की इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी वीडियोस को तुम लोगों को क्लासिफिकेशन में समझाना है यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहे।